हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक हमने फिजिक्स में वेलोसिटी तक पढ़ा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन और इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स और डिसेलरेशन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले जनरल लाइफ में देखते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है, वो एक्सेलरेशन नाम आया कहाँ से। ठीक है, जैसे कि बाइक में एक एक्सेलरेटर होता है, सबको पता है। उसका काम क्या होता है कि वेलोसिटी को कम करना। जब स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या करते हैं, उसको डाउन करके उसकी वेलोसिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जो अगर हमें थोड़ा सा स्पीड वेलोसिटी और चाहिए तो क्या करते हैं, वेलोसिटी और चाहिए तो क्या करते हैं, उसे एक्सेलरेट करते हैं। तो क्या होता है, फर्दर वाइज स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्ट ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी, बस स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, बस इतना ही अंतर है। तो यानी कि वेलोसिटी को चेंज करता है। एक्सेलरेटर का काम क्या है, जो बाइक में लगाता है क्या है, वेलोसिटी को चेंज करता है। कभी अप से डाउन जाता है, डाउन से अप, कम करते हैं तो डाउन हो जाता है। जब एक्सेलरेटर अप करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं तो स्पीड और बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर रखा है, इसी से आया है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है ना, उस पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के इंटरवल में अगर वेलोसिटी में कुछ वेलोसिटी में चेंज आता है, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। डिफिनेशन क्या कहता है, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि दूसरे वर्ड ये समझ लो कि एक्सेलरेशन जो होता है ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो यहीं से एक फॉर्मूला आता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ पे a एक्सेलरेशन है, v जो है फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि स्टार्टिंग में उसका जीरो रहा होगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, क्योंकि हम वेलोसिटी का बात करेंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे। कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया या फिर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसका वेलोसिटी कुछ और हो गया। जब वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तो उस समय वेलोसिटी कुछ और रहा होगा उसका। तो उसी तरह से ये होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल, यानी कि कितना से वो चलना शुरू किया और जब वो स्टॉप हुआ, रुका, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या था। ठीक है, और ये होता है टाइम, टी फॉर टाइम। ठीक है, तो इससे एक और फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा AT इक्वल्स टू v माइनस यू। तो ये होता है v बराबर u प्लस AT। ये होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में इक्वेशन। इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे, फिर भी आपको ये याद रखना है। अब इसका यूनिट का बात करेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आप खुद देखो। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, वेलोसिटी वाला है, तो ये क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे में आ गया सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट आप खुद से भी निकाल सकते हो। अब बात रहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, नोट करके इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेलोसिटी का टर्म है, ये वेक्टर है तो दैट मीन्स ये भी वेक्टर, यानी कि ये डायरेक्शन के हिसाब, इसके पास डायरेक्शन है, यानी एक्सेलरेशन जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इससे आप ऑब्जर्व करो, यानी देखना शुरू करो। अब देखो ये टाइम दिया हुआ है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, यानी कि टाइम का इंटरवल फिक्स कर दिया गया है, 1-1 सेकेंड का गैप है। ठीक है, और ये वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ छोड़ो, मीटर पर सेकेंड ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है जब वो टाइम 0, दैट मीन रेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब रेस्ट में था उसका वेलोसिटी क्या था, 0। जब वो 1 सेकेंड डिस्टेंस चला, ठीक है, टाइम कितना, 1 सेकेंड वो डिस्टेंस चला। ठीक है, 1 सेकेंड डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को सेकेंड वैसे मत समझ लेना, यानी कि जब वो 1 सेकेंड तक चला तब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0.5। फिर जब 1 सेकेंड आगे चला तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 1, फिर 1.5। तो अब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे देखो तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ये 0.5, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हो रहा है ये भी 0.5, वेलोसिटी में चेंज यहाँ भी 0.5,
और यहाँ से यहाँ तक 0.5, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक भी 0.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज देखो कितना हो रहा है, 0.7। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका 0.8, वो तो ऐसे भी होता है 0.8। ये क्या हो रहा है 2, ये हो रहा है 3 और ये हो रहा है 0.5। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, टाइम इंटरवल 1 से लेके कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक, यानी कि टाइम इंटरवल 1 से 5 तक इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर पूछेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब हो सकता है, जब वेलोसिटी में चेंज ना आए, ठीक है, हर एक इंटरवल में वही वेलोसिटी रहे, तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आप देख सकते हो कि टाइम इंटरवल 0 to 5 में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स 0.5 ही है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का बात करेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी, इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, तो यस। तो किस समय, जब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है 0.5, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 0.5, यानी कि यहाँ तक टाइम इंटरवल 5 सेकेंड तक चेंज इन वेलोसिटी 0.5 है। अगर ये कांस्टेंट है, टाइम तो कांस्टेंट है ना, 1 1 1 1 देख ही रहे हो, दैट मीन्स ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद टाइम इंटरवल, अब यहाँ से देख सकते हो 6 से लेके 10 तक, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब बात, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्सेलरेशन का, सर बोले कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन किसके तरफ होगा, ठीक है। तब इसके बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्शन इन एक्सेलरेशन, ठीक है। डायरेक्शन हैज़ एक्सेलरेशन हैज़ अ डायरेक्शन। तो अगर एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन होता है तो किसके वर्ड्स होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप ये लिख लीजिए, बस ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है और ध्यान रखना है कि ये किस तरह से रिलेट करेंगे। अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखें, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है इट्स मोशन, जो मोशन का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। अगर इसके पास डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स कोई अगर मान लो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इसका मतलब मोशन का डायरेक्शन इसका किधर है, इस तरफ है, टुवर्ड्स राइट, माय राइट हैंड के साइड। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके तरफ। जैसे कि हम किसी हाइट पे से, ग्राउंड के किसी h हाइट पे से किसी बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसके मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मान लो कि ये 3 किलोमीटर या फिर मान लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर से इसे ड्रॉप किया गया, तो इसका मोशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ होगा। यानी जिस तरफ मोशन का डायरेक्शन होता है उसी तरफ उसका एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। जैसे कि कोई इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, इंक्लाइंड करने का मतलब है किसी एंगल पे कोई सरफेस है, जैसे कि गार्डन में देखते हो ना बच्चे का फिसलन पट्टी जो होता है जिस पे बैठ के बच्चे लोग स्लाइड करते हैं, तो भी कोई इंक्लाइंड प्लेन ही है, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा जाए तो यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो इसका मोशन का डायरेक्शन थ्रू प्लेन है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू है, तो इस एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरफ मोशन का डायरेक्शन होता है उसी तरफ एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो और एक्सेलरेशन होता क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आपको याद रखना है, जो कि हम बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, फिर से रिपीट करो, v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी। ए क्या होता है एक्सेलरेशन, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी और t होता है क्या,
पर टाइम, यानी कि इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी के बीच जाने का जो टाइम लगा। अब किसी बच्चे का ध्यान रखिएगा, सर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो वो तो जीरो ही होती है, ठीक है, तो फिर हम इसको a बराबर v/t क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते ना। जैसे कि मान लो अगर ऑब्जेक्ट a टू b जा रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये c से होते हुए जाएगा, तो c पे जब स्टार्ट जब किया तो उस समय तो वेलोसिटी इसका जीरो होगा, जीरो तो होगा ही, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पहुंचा तो इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी गेन करेगा ना, कुछ ना कुछ तो स्पीड गेन करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो अगर इस टाइम के इंटरवल के बीच पूछ रहा है तो उस समय तो कुछ वेलोसिटी है ना। समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पे v-u लिखा जाता है? u हमेशा जीरो नहीं हो सकता है। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तब वहाँ पे ये टर्म्स जीरो होंगे, जब वो चल रहा है और हम उसी के बीच के किसी एक इंटरवल को पकड़ लिए तब पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जब वो रीच किया तो इसका हो गया 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको मान लो कि लग गया 3 आवर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो लग गया इसका इसे भी 3 आवर, ठीक है। सपोज दैट कैसा हुआ, ठीक है। तो पूछेगा एक्सेलरेशन बिटवीन a टू c, तो क्या लगाओगे v-u/, इस समय इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है 3, तो 3 - 0/3 दैट इज 3/3, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 क्या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लोगे, ज़्यादा सही रहेगा। उसी तरह से पूछ देगा आपको एक्सेलरेशन बिटवीन b टू c, तो क्या करोगे b टू c पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 है, फाइनल 9 है, तो 9 - 3 होगा ना, और टाइम भी 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6/3 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इस तरह से तो समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं किसका, डिसेलरेशन, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन निगेटिव भी होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट जब निगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो सकता है, और वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। इस तरह से रिलेट करेंगे, और नहीं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जहाँ पे मान लो कि पहले कुछ और ज़्यादा वेलोसिटी चल रहा था, फाइनल जाके धीरे धीरे वो कम हो गया, तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। पहले से राइट डाउन करें, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो पहले डिसेलरेशन देखते हैं, जिसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है, लिख सकते हो इसे रिटार्डेशन भी बोला जाता है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये होता है क्या, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज होते जा रहा है तो वो डिसेलरेट हो रहा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं। या फिर अनदर वर्ड में ये बोल दो, इफ द एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी, यानी अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन अगर मान लो वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब क्या, ये रिटार्ड कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी कर रहा है इधर, एक्सेलरेशन है इधर, मतलब कि इसकी वेलोसिटी को स्पीड को क्या करेगा कम करेगा, दैट मीन्स ये रिटार्ड कर रहा है डिसेलरेशन। इसे नहीं समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। दो डायग्राम हम बनाने वाले हैं, जैसे कि ये इंक्लाइन पे है और एक ये इंक्लाइनेशन पे है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ से छोड़े, t=0 पे, यहाँ पे स्पीड इसका था मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जब ये t=2 पे पहुंचा 2 सेकेंड, ठीक है, तो इसका ऐसी स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ देख रहे हो इसका स्पीड बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो इसके केस में पहले देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आता है, यानी एक्सेलरेशन एट t=2, यानी 0 से लेकर 2 के बीच का बात कर रहे हैं, तो होता है v-u/t। तो t=2 पे वेलोसिटी क्या है 15, तो 15 - 10, u क्या है इसका इनिशियल, ठीक है, बाय 2 दैट मीन्स 5/2 दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख सकते हो यहाँ पे प्लस के साइन है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, अब किसी ऑब्जेक्ट को मान लो हम यहाँ से फेंक रहे हैं 10 फॉर एग्जाम्पल 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर जाके कुछ ना कुछ इसका स्पीड कमेगा, ठीक है। तो मान लो कि इसका स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये t=0, अब t=2, ठीक।
तो अब इसके केस में एक्सेलरेशन पहले निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 माइनस 15 बाय 2 दैट इज माइनस 5 बाई 2 दैट इज माइनस 2.5। यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ है, तो इसी को बोलते हैं। अब यहाँ क्या आ रहा है कि वेलोसिटी सॉरी स्पीड क्या हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, कम हो रहा है, ठीक। क्योंकि अब देखो नेट वेलोसिटी यहाँ पे 15 है और ये 10 है, यानी कि अगर इसका नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो नेट वेलोसिटी निकालेंगे वो 5, तो वो किधर होगा, इसके डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ होता है, या फिर इंक्लाइनेशन पे रखोगे तब, क्योंकि यहाँ पे जी उसका कंपोनेंट ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि इधर देख लो, वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का दोनों का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन कहेंगे इसके केस में, बट इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इसके केस में होगा रिटार्डेशन, या फिर आप जब सॉल्व करोगे तो खुद ब खुद ये निगेटिव में आ जाएगा, तो इसके केस में बोलेंगे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछेगा तो डायरेक्ट आप 2.5 मीटर पर सेकेंड इसमें स्क्वायर लिख सकते हो, बट इस केस में रिटार्डेशन हो रहा है, इस केस में एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसमें स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि इससे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सपोज दैट कि एक बॉल को आप ऊपर से ड्रॉप करते हो, तो जब वो नीचे आएगा तो कहीं अर्थ से पहले कहीं ना कहीं इसका स्पीड बढ़ गया होगा, ठीक है। तो इसके केस में एक्सेलरेशन हुआ। अब उसी तरह से किसी बॉल को आप फेंकते हो, ठीक है, बॉल को आप नीचे से अर्थ से ऊपर फेंके कुछ स्पीड से, मान लो u स्पीड से, तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके रुकेगा ना, फिर वो नीचे आता है। ये तो नहीं ना फेंकते हैं तो बाहर चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या ऐसा तभी होगा जब लाइट के स्पीड से फेंका जाएगा। तो कहोगे सर ऐसा पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। लाइट के स्पीड से अगर किसी चीज़ को आप फेंकोगे तो सीधा निकल लेगा, उतना स्पीड से आप नहीं फेंक सकते, हमें अच्छे से पता है। तो अगर मान लो कि कुछ ऐसा ही फिक्स करते हैं ना, 3 मीटर पर सेकेंड से हम इसको फेंक रहे हैं, तो सर्टेन डिस्टेंस से जाके रुक जाएगा। इसका तो इसका स्पीड क्या हो गया, इसका स्पीड घटा। तो जब ये नीचे से ऊपर गया तो ये रिटार्ड किया, ठीक है, यानी कि अपना एक्सेलरेशन घटाया, निगेटिव एक्सेलरेशन भी इसको बोला जाता है। जब ये टॉप पे गया तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। सर्टेन कुछ ना कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रुकता है, ये नहीं गया और फटाक से नीचे, फ्यू सेकंड के लिए यहाँ पे रुक के अपना वेलोसिटी 0 करके फिर वो नीचे आता है। जब ये नीचे आते रहता है तब ये फिर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करेगा तभी ना वो नीचे आएगा। अब ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके रुका, यानी कि डिसलरेट किया, ये अपने एक्सेलरेशन को घटाया। और जब ये यहाँ पे पहुंच गया, टॉप व्यू पे ये अचीव कर लिया, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से नीचे आना शुरू होगा, फिर अपने आप में एक्सेलरेशन के थ्रू, यानी कि अब देख सकते हो वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर, ठीक है, बट वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे रिटार्डेशन का एक पॉइंट आता है, ठीक। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस नहीं, आज जो क्वेश्चन थे यही 2 क्वेश्चन थे, वो हम करवा दिए हैं। अब बचे इसके बाद ग्राफ, ठीक है। ग्राफ तो पहले बताएंगे किस तरह से प्लॉट किया जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हर एक चीज़ का ग्राफ देखेंगे, उससे रिलेटेड इक्वेशन देखेंगे, फिर सर्कुलर मोशन भी देखेंगे। जैसे सर्कल पे एक सर्कुलर मोशन, जैसे कि फैन को हम ऑन करते हैं तो जो पाथ बनाता है वो सर्कुलर पाथ बनाता है, तो उस सब के बारे में भी बात करेंगे। उसमें मोशन यानी स्पीड का डायरेक्शन क्या होता है वो भी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना पढ़िए, जो समझ में नहीं आए रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जाके कमेंट करें और अच्छे से पढ़ते रहे, कोई भी क्लास स्किप ना करें। अगर आप ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।